हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 5 है, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसका लेक्चर नंबर 2 है आज। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं बचे कुछ टॉपिक्स। और आज की क्लास में कौन किस किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो देखिए नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम्स है इसके ऊपर देखेंगे हम आज के टॉपिक्स। और जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हैं उनमें से कुछ हम आज देखेंगे और कुछ आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ARI जो है कंट्रोल प्रोग्राम, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उनको कंट्रोल के लिए कैसे प्रोग्राम है और क्या क्या है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी डिस्कस करेंगे। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम के बारे में, फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, लेप्रोसी इरेक्टेशन प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली बेस्ड अपडेट डालते रहते हैं। उससे क्या है कि आपको एग्जाम के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कंट्रोल या एरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कंट्रोल करना कम्युनिकेबल डिसीज को। ठीक है, और अपग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्लीननेस, यानी जो क्लीननेस है इसको अपग्रेड करना है। एनवायरमेंट की जो क्लीननेस है इसको अपग्रेड करना, यानी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करना। और राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन का लेने का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना। पॉपुलेशन कंट्रोल, एनहांसिंग रूरल हेल्थ और द फंक्शन ऑफ विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का क्या काम होता है कि कम्युनिकेबल डिसीज को रोके या क्लीनिंगनेस है एनवायरनमेंट में उसको अपग्रेड करे अच्छे तरीके से, और न्यूट्रिशन को स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए, पॉपुलेशन कंट्रोल करे और एनहांस रूरल एरिया में जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स उनको बढ़ाए। हैज़ बीन स्टेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये किनके द्वारा स्टेबलाइज की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO हो गया, UNICEF हो गया, UNFPA हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गए, हैज़ वेल हैज़ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन सिद्धानिदा नौरद यूसेद, ठीक है, हैव प्रोवाइडेड टेक्निकल एंड मटेरियल एडेड इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस हेल्थ प्रोग्राम, यानी जितने भी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने टेक्निकल और जो मटेरियल प्रोवाइड की गई, मतलब हेल्थ से प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रोवाइड की गई है वो अवेलेबल है। कुछ प्रोग्राम्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्या रोल है। तो देखिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक हेल्थ, यानी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पब्लिक से और उनकी जो सर्विस दी जाती है उनसे। इज अ हाई डिमांड बाय द पब्लिक एंड पेशेंट, ये पब्लिक और पेशेंट के हाई डिमांड है। ही या शी शुड प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड, यानी उनको प्रिस्क्राइब करना चाहिए मेडिसिन एंड इन सम सिचुएशन OTC ड्रग विच और नॉट नीड ए प्रिस्क्रिप्शन। कुछ ऐसी कंडीशंस में नॉन जो प्रिस्क्राइब ड्रग होती है वो भी उन्हें प्रेफर करना चाहिए। द पॉपुलर स्लोगन ऑफ पेशेंट सेंटर्ड प्रैक्टिस का ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन वेयर पुट इनटू द रियलिटी। नेशनल हेल्थ प्रमोशनल कैंपेनिंग ऑन ए वेराइटी National health promotion campaign on a variety of community pharmacists can be participate in local and drug and health related subject में, यानी जो भी नेशनल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये कम्युनिटी फार्मेसी जो है प्रमोट कर सकता है, एज ए कैंपेन, मतलब कैंपेनिंग कर सकता है, प्रमोट कर सकता है उनको, उनके जो लोकल और जो ड्रग रिलेटेड सब्जेक्ट उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है। अब हम देखेंगे जो नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ARI है कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें क्या है। देखिए इसका जो एम है नेशनल एक्यूट ARI का कंट्रोल प्रोग्राम इज टू रिड्यूस द डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो 5 years ऑफ एज, यानी कि जो इनका मेन एम था ये था कि जो 5 साल के कम एज के हैं उनकी डेथ को कम कर सकें। ठीक है, ड्यू टू निमोनिया एंड अदर चाइल्डहुड डिसऑर्डर की वजह से, किसकी वजह से, निमोनिया और चाइल्डहुड डिसऑर्डर की वजह से। इट इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ केयर टू अंडर 5 years चाइल्ड, यानी ये जो प्रोग्राम ये इंश्योर करता है कि जो अंडर 5 years के हैं उन्हें अच्छी केयर दी जा सके।
हुज और हॉस्पिटलाइज ड्यू टू सेवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया, यानी जो हॉस्पिटलाइज हैं सेवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया की वजह से उनको अच्छी केयर दी जा सके। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? द लोअर द डेथ रेट ऑफ चाइल्ड बिलो 5 years ऑफ एज ड्यू टू निमोनिया, ठीक है, पहला पॉइंट यही है। दूसरा, टू मिनिमाइज द सीरियसनेस ऑफ डेथ फ्रॉम निमोनिया चिल्ड्रंस, यानी जो सीरियसनेस होती है उसको कम कर सकें जो डेथ होती है। मेन बात यही है कि जो निमोनिया पेशेंट होते हैं उनकी डेथ कम हो सके, अच्छे ट्रीटमेंट देखें। टू जस्टिस द यूज़ ऑफ ड्रग इन एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जस्टिफाई कर सके किस ड्रग को यूज़ करना चाहिए अगर ये आप इस एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से जूझ रहे हो तो। नेक्स्ट अब है रिवाइज द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम किसके लिए है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए मेन, ठीक है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1962 में ये लॉन्च हुआ था। स्टिल द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट वॉज एक्सट्रीमली लो, यानी अभी भी इसका जो ट्रीटमेंट रेट है वो बहुत कम है। एंड द डेथ एंड डिफॉल्ट रेट ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस रिमेन हाई, यानी डेथ और डिफॉल्ट रेट हैं जो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हैं ये हाई हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में भी अगर देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। इनकी वजह से ज़्यादा डेथ हो रही है इस इन्फेक्शंस की वजह से। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका अचीवमेंट ऑफ एटलीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ इन्फेक्शन केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस थ्रू डॉट्स इन्वॉल्विंग पेरिफेरल हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि 85% क्योर रेट हम दे सकें जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है, यानी जो भी पर्सन ट्यूबरक्लोसिस सफ़र कर रहा है उससे अच्छे से अच्छा क्योर दे सकें। एक्सपेंशन ऑफ केस फाइंडिंग एक्टिविटीज थ्रू क्वालिटी स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपी डेटा सेट 70% ऑफ स्टेमलेस केस, यानी जो 70% ऑफ केसेस हैं उनको हम पहले ही डिटैच कर सकें, ठीक है। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम। In the year 1982, the National Drug Policy and on Malaria was first formulated, यानी जो नेशनल ड्रग पॉलिसी है ये ऑन मलेरिया में फर्स्ट फॉर्मुलेट हुआ था कब? 1982 में। एंड देन सब्सिक्वेंटली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, यानी उसके बाद रिव्यूड किया गया था और रिवाइज्ड भी किया गया था। करेंट नेशनल ड्रग पॉलिसी फॉर मलेरिया 2010, यानी करेंट में कौन सी पॉलिसी है? नेशनल ड्रग पॉलिसी फॉर मलेरिया 2010 has been formulated with the aim to provide more effective anti-malaria drug and drug resistant status in the country, यानी जो करंट में नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2010 है इसका एम क्या था कि प्रोवाइड कर सकें अच्छी तरीके से एंटी मलेरिया ड्रग को और ड्रग रेजिस्टेंट स्टेटस इन द कंट्री में कंट्रोल कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट डेथ एंड मोर्बिलिटी ड्यू टू मलेरिया, यानी सेम वही पॉइंट है कि जो मलेरिया से डेथ होती है मोर्बिलिटी या होती हैं उन्हें हम रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। टू मेंटेन ऑनगोइंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी मेंटेन कर सकें जो ऑनगोइंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको। टू रिड्यूस API अप टू 1.3 और लेस इन लेवल 5 years प्लान, यानी जो लेवल 5 years प्लान है इसमें क्या करना चाहते हैं, जो API है उसको कम करना चाहते हैं, कम से कम 1.3 या उससे भी कम। मिनिमाइजिंग 50% रिडक्शन इन मोर्बिलिटी ड्यू टू मलेरिया की वजह से, ठीक है। मलेरिया, ठीक है, ये सारा किसका है? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। द नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NC वॉज इंसिडेंटली इन कंट्री इन 1955 में आया था आफ्टर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट इन उड़ीसा फ्रॉम 1949 to 54, यानी जब उड़ीसा में पायलट प्रोजेक्ट जो हुआ था उसके बाद 1940 और 54 के बीच में ये आया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम, इनिशियली कंट्रोल मेजरिंग इन वाइड स्प्रेडिंग एरियाज एंड द इंस्ट्रक्शन स्टाफ टू गाइड द प्रोग्राम, यानी इसका मेन एम ये था कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है फ्लेरेसिस की वजह से उसे कंट्रोल कर सकें, मेज़र कर सकें और वाइड एरिया में बता सकें कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टाफ को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकें,
ये इसका मेन एम था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंडक्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट वेयर द प्रॉब्लम वाज प्रेवलेंट फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन टाइप्स एंड देयर वेंडर्स, यानी मतलब जो सर्विस हैं वो कंडक्ट करवाए जा सकें, जो अलग अलग सिटीज़ हैं, एरियाज हैं, वहाँ पे उनको बताया जाए कि इससे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, या मतलब इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आपको क्या क्या जो बच के रहना चाहिए, क्या क्या सेफ्टीज आपको रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें। टू इंस्ट्रक्ट प्रोफेशनल एंड सपोर्टिव स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, यानी इंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स और जो सपोर्टिव स्टाफ रिक्वायर्ड हैं इस प्रोग्राम के लिए। टू कंडक्ट फ्लैराइसिस इन अर्बन एरिया वाया रिपीटेटिव एंटी पैरासाइट मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन या कंगन मतलब कंट्रोल प्रोग्राम। फॉर इरेडिकेशन लेप्रोसी इन इंडिया, इरेडिकेशन प्रोग्राम इज हेल्थ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन 1983 दिस स्कीम वाज लॉन्च कंटिन्यूटिंग ऑफ द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम ये 1955। ठीक है, यानी जो नेशनल मतलब 1983 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कंटिन्यूसली, किसके आधार पर, जो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है 55 उसके आधार पे। ऑब्जेक्टिव की बात करें टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन वाया एक्टिव सुपरविलेंस ट्रेनेड हेल्थ वर्कर्स, यानी कि इसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, किनके द्वारा, जो ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा। टू प्रोवाइड रेगुलर ट्रीटमेंट बाई मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा इसे रेगुलर ट्रीटमेंट दिया जा सके। एंड फिक्स्ड सेंटर इन नियर बाई विलेज फॉर मॉडरेट टू लो एंडेमिक एरियाज। टू इंक्रीज हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन फॉर रिमूविंग सोशल स्टिग्मा अटैच टू द डिसीज, यानी जो रिमूव कर सकें या अवेयरनेस फैला सकें सारे डिस्ट्रिक्ट में। टू फैसिलिटेट सूटेबल मेडिसिनल रिहेबिलिटेशन एंड लेप्रोसी अल्सर केयर सर्विस। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। सबसे पहले हमने बात की नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की, उसके बाद जो रोल होता है फार्मासिस्ट का क्या रोल है, और नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के बारे में, और फ्लैराइसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, लेप्रोसी एड्रिएशन के बारे में। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और हमारी वीडियो क्लासेस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। और अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हो तो, अगर कुछ आप हेल्प करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे फ़ोनपे पे आप डोनेशन दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फार्मेसी फ्रेंड्स को।